और वहीं अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार ने एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू किया है। 17 सितंबर को लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद जीएसटी काउंसिल की ये पहली फिजिकल बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की इस 45वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान मंत्री समूह एक देश एक दाम के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। बैठक में एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत हो सकती है। अवनीश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अवनीश, जिस तरह से जीएसटी के दायरे में ये तमाम चीजें लाने की बात कही जा रही है, 17 सितंबर को फैसला हो सकता है, फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, ये 45वीं काउंसिल की बैठक है और इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद होंगी और तमाम जो अलग अलग राज्य हैं वहां के वित्त मंत्री मौजूद होंगे। लखनऊ में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पे पहुंचेंगे और उनके साथ ये काउंसिल की बैठक होगी। इस काउंसिल की बैठक में जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, उन दामों को जीएसटी के दायरे में लाने पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि अभी देखा गया है कि केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल के दामों को लाने का ऐलान किया है, निर्णय सुनाया है। तो उसके बाद जीएसटी काउंसिल में इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा और इस मुद्दे को उठाने के साथ ही इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। तो इस काउंसिल की बैठक में तमाम अलग अलग मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसमें सबसे अहम होगा डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना और दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा होगा उसमें तमाम जो कोरोना के दौरान तमाम जो उपकरण लगते हैं, उन उपकरणों में जीएसटी की दरों में कमी लाई जाए, उस पर भी मंथन किया जाएगा। तो तमाम ऐसे उपकरण थे जो जीएसटी के दायरे में थे, उनमें कहीं ना कहीं कमी लानी थी, इसी को लेकर मंथन किया जाएगा और तमाम अलग अलग जो मुद्दे होंगे राज्यों के, उसके बारे में भी जानकारी हासिल की जाएगी। तो इन सब मुद्दों के साथ 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें तमाम जो राज्य हैं उनके अलग अलग जो वित्त मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। वो कहीं ना कहीं अपने राज्यों की जो समस्याएं हैं, जो कर निर्धारण की समस्याएं हैं, उसको रखेंगे मंच पे और कई ऐसे निर्णायक बिंदु भी होंगे जिसपे वो फैसला ले सकते हैं। तो चूंकि वित्त मंत्री यहाँ पे मौजूद होंगी, तो उस वित्त मंत्री की अध्यक्षता में ये काउंसिल की बैठक होगी। तो इस काउंसिल की बैठक में तमाम जो मुद्दे होंगे उनको भी रखा जाएगा और खासतौर से जो पेट्रोल और डीजल का मुद्दा है उसको सबसे अहम जगह दी जाएगी। अगर अवनीश हम उद्देश्य जानने की कोशिश करें एक देश एक दाम को लेकर, क्योंकि कई जगह कई राज्यों में दाम कम होते हैं, कई जिलों में दाम कम होते हैं और ऐसे में अगर हम एक उद्देश्य जानने की कोशिश करें एक देश एक दाम को लेकर, क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो एक देश एक दाम लाने के लिए ये जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। हालांकि जो इतने भी जीएसटी काउंसिल के जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जता रहे हैं, लेकिन जब 17 सितंबर को ये बैठक होगी तो इस बैठक में सबसे पहले इस बिंदु को रखा जाएगा। तो उसमें जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी तो उनके मौजूदगी में ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको उस पर चर्चा की जाएगी और देखा जाएगा कि किस तरीके से केरल हाईकोर्ट ने किन किन बिंदुओं को रखते हुए अपना फैसला सुनाया था और उस फैसले को कैसे देश में लागू किया जा सकता है। तो तमाम जो पहलू हैं उन पहलुओं को देखना होगा, क्योंकि तमाम अगर देखा जाए तो बिना जीएसटी के दायरे में रहते हुए भी पेट्रोल और डीजल से जो टैक्स आता है वो टैक्स एक भारी भरकम टैक्स होता है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खाते में जाता है और उससे तमाम जो विकास की योजनाएं हैं वो चलाई जाती हैं। तो ऐसे में वो प्रभावित न हो। अगर जीएसटी का कर लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है तो उससे कितना टैक्स आएगा, इन सबको का मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन को करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन काफी माना जा रहा है कि 17 सितंबर को जो काउंसिल की बैठक होगी वो काफी अहम होगी और पूरे देश की जो नजरें होंगी इस काउंसिल की बैठक पे होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।